नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। द कश्मीर फाइल्स के चलते जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा इन दिनों काफी गरमाया हुआ है। फिल्म पर एक के बाद एक राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। अब जम्मू दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इसने सभी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों, डोगराओं को प्रभावित किया है। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक दल धर्म, जाति और अन्य चीजों के आधार पर 24 घंटे विभाजन पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी के समेत किसी भी पार्टी को माफ नहीं कर रहा हूँ। नागरिक समाज को साथ रहना चाहिए। जाति धर्म के बावजूद सभी को न्याय दिया जाना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम प्यार से रहकर भी तो वही काम कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री नहीं है तो क्या आवाज उठाने का हम सब का काम नहीं है? उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम क्या हमारा काम नहीं है? आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गुलाम नबी आजाद ने। अखनूर है, चिनाब वैली, ये सप्लीमेंट्री बता रहा हूँ, गलत फहमी कहीं उनकी दूर करने। चिनाब वैली रियासी है, रियासी के खेतों के नीचे से चलती है। चिनाब वैली मोहर गुलाबगढ़ के नीचे से चलती है। चिनाब रामबन में आप नजदीक से देख रहे हैं। चिनाब डोडा से चलता है, किश्तवाड़ से चलता है। अब इसमें हिंदू कहां से आ गया, मुसलमान कहां से आ गया? तो जैसे हम पीर पंचाल चारों तरफ से बंधा है तो उसको पीर पंचाल हो गया। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, एसटी भी है। तो ये कहां से मुसलमान आ गया? रियासी कहां से आ गया? अखनूर कहां से आ गया? चिनाब जिधर जिधर से जाएगा वो चिनाब वैली हो गई। अब कहां डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक गिनते जाओ, ये आसान है भाई। चुनाव कश्मीर में उन्होंने उसको किया है, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, डीजी साहब यहां बैठे, और सेंट्रल कश्मीर, वरना उनको 10 डिस्ट्रिक्ट गिनने पड़ेंगे। तो ये कई चीजें हमें सिविल सोसाइटी में जो गलत फहमियां होती हैं डिवाइड करने, तो आज सिविल सोसाइटी के मैं मतलब समझ चुका हूं। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम रहेगा 24/7 डिवाइड करना, बांटना, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे। वो मेरी पार्टी हो, दूसरे किसी पार्टी को, रीजनल हो, नेशनल, मैं किसी को माफ नहीं करूं। सिविल सोसाइटी को दिशा देना है। उसका वोट देने से कोई मतलब किसी को डाले, वो मैं नहीं कहता किसको वोट डालना, लेकिन हम प्यार से रहकर भी तो वही कर सकते। आचार्य कृपलानी और मिसेस कृपलानी दिन में अलग पार्टीज के खिलाफ काम करते थे, लेकिन रात को खाना तो मिसेस कृपलानी का काम था देना, घर चलाना तो मिसेस कृपलानी का था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अलग थे। क्या हम ये नहीं कर सकते आज कि पार्टियां हम अपनी अपनी पार्टी को दे दें, लेकिन शादी, ब्याह, मरने, जीने में हम इकट्ठे हो, एक दूसरे के घर आ जाएं? क्या हम इकट्ठे नहीं कर सकते? क्या ये हमारा है सिविल सोसाइटी काम नहीं? क्या हमारा डेवलपमेंट का काम नहीं? क्या टैक्स देना हमारा काम नहीं? क्या इंडस्ट्री नहीं है तो हम उसको सबको उठ के आवाज देने का काम नहीं? अन्याय हो जाए, वो किसी भी धर्म का और जाति का हो, क्या ये हमारा काम नहीं है कि धर्म जाति अपनी जाए लेकिन अन्याय नहीं होने दें? एक ऐसी घटना हुई थी कुछ साल पहले, एक गुजर लड़की का रेप हुआ, मार दिया। अपने संबोधन में आजाद ने महात्मा गांधी को सबसे बड़ा हिंदू और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और धर्मनिरपेक्ष थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।